Welcome back. I am Ashok Sher from इंग्लिश ग्रामर इंस्टीट्यूट से। आप सबके लिए मैं एक नई वीडियो आज स्पोकन का लेकर के आया हूँ। आज स्पोकन लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं ना, तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए कि यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं ना, तो आप यह नहीं सोचें कि हमें अंग्रेज़ी कैसे आएगा, यह सोचें कि मैं अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, मुझे अंग्रेज़ी बोलना आता है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, मैं यह कहूँगा कि यदि आपको मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं ना, तो आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इस समय आप लोगों की, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। मैं जानता हूँ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की बदौलत इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतने ज़्यादा व्यूवर्स हो गए हैं। व्यूवर्स की संख्या इस समय 1200 के पार जा रही है बेटा। और आप सब इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो उन तक पहुंचा रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत हो रही है। मैं अशोक सर खैरा से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के आज हाजिर हूँ। आज इंग्लिश को मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू मस्ट स्पीक विथ मी। मेरे साथ आपको अंग्रेज़ी बोलना है। आपको यह नहीं सोचना है कि अंग्रेज़ी कैसे आएगा, यानी कि यू डोंट हेजिटेट। आपको हिचकिचाना नहीं है। 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फेस्टेड and getting depressed, so you should speak English fluently and you never thinks either right or wrong। आपको यह नहीं सोचना है कि अंग्रेजी में क्या सही होता है और क्या गलत होता है। कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अंग्रेजी जो बोल रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं बोल दिया, यह नहीं सोचना है आपको। आप अंग्रेजी सही बोलते हैं, आपको समझने वाला जो होता है वह सही होना चाहिए, आपके सामने वाला जो सही हो, यानी कि जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश हु इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने खड़ा है ना, वो समझ सके कि अंग्रेजी सही बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं आज स्पोकन का एक नया चैप्टर लेकर के आज हाजिर हूँ अपने इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल पर। आप सब अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं जाहिर से उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और आप सब मेरे चैनल पर आ गए होंगे। अब आप सब यदि मेरे चैनल पर आए होंगे तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए पहले अभी छोटा टैंक है और छोटे टैंक को भरने की कोशिश करिएगा। जब टैंक भर जाता है ना, धीरे धीरे जब छोटे छोटे शब्दों से टैंक भर जाता है तो उसमें से जब नल ओपन करते हैं ना, तो वैसा ही पानी निकलता है, वैसा ही जल निकलता है जैसा आप चाहते हैं। तो वैसे ही आपकी यदि शब्द भर जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप चाहेंगे जैसा अंग्रेजी बोलना आप वैसा बोल सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप सब अशोक सर के साथ जुड़े रहिएगा और आप सब यह ट्राई करिएगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकूँ। यह सोचिएगा कि आप यदि छोटे शब्द बोलेंगे ना, छोटे छोटे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे ना, तो आपकी अंग्रेजी इससे और बेहतर हो सकेगी। आप अंग्रेजी बोलने के लिए आप यह ना सोचिए, आपके लिए मैंने यह चैनल बनाया है कि यानी कि द इंग्लिश ग्रामर इंस्टीट्यूट एट खैरा जिगना मिर्जापुर। नाउ ए लीडिंग इंस्टीट्यूट वाज ए फाउंडेड बाय मिस्टर अशोक सर। इंग्लिश ग्रामर इंस्टीट्यूट इम्पार्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश लर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, आईबीपीएस, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, DSSB and other competitive exams के लिए is very most important for the channel. Thank you for my watching video and let's start a new chapter for the spoken and you should be try to speak English, never things either right or wrong. Let's start. मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है, दोस्तों आज हम करेंगे, आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं आप सबके। देखो यहाँ पर लिखा है कि आज हम आप लोगों से ऐसी बात करेंगे, मन की बात। अक्सर आप प्रधानमंत्री को सुनते होंगे मन की बात करते रहते हैं और आप लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़े रहते हैं और कान लगाकर सुनते हैं उनकी बातों को। मन की बात आप सुनते हैं और आप देखते भी हैं। चैनल पर हैं तो चैनल पर आकाशवाणी से सुन रहे हैं तो आकाशवाणी पर एक साथ एकजुट होकर के सुनते रहते हैं। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए यहाँ पर पहला टॉपिक है कि मैं आज आप लोगों के से पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस की बात करेंगे, यानी दोनों टेंसों की बात एक साथ सीखेंगे, जिसका अर्थ होता है
इन द मूड ऑफ। आज हम यूज ऑफ इन द मूड ऑफ का प्रयोग करके सीखेंगे कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे। इसका पहचान यह होता है प्यारे छात्रों, फैक्ट को समझिएगा। मैंने कई बार कहा है कि अंग्रेजी में ना तो कोई रूल्स होता है और ना तो कोई नियम होता है। आपके पास जब भी होता है या तो फैक्ट होगा या तो कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर देखो लिखा है मन है, इच्छा है, मूड है, दिल है, या मन था, इच्छा थी, मूड था, दिल था। जैसे भाव प्रकट होंगे, जैसे लॉजिक निकलेगा, ऐसे आप इसके सेंस में आप इन दी मूड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान रखना है कि इन दी मूड ऑफ के साथ न तो कभी V1 का प्रयोग करेंगे, न तो कभी V2 का प्रयोग किया जाता है, न तो V3 का प्रयोग किया जाता है, न तो V5 का प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज इसके साथ जब भी प्रयोग किया जाएगा V4 का प्रयोग किया जाएगा, यानी V1 प्लस ING का यूज किया जाएगा, यानी जेरेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान देना होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। यदि प्रेजेंट में होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट में है तो आप इनके साथ हमेशा ध्यान रखना आएगा कि यदि प्रेजेंट में है तो आप इनके साथ हमेशा ध्यान रखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस इन द मूड ऑफ प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। इसका प्रयोग आप प्रेजेंट सेंस में करेंगे। किसके सेंस में करेंगे? प्रेजेंट सेंस में करेंगे। और यदि यह पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस इन द मूड ऑफ प्लस V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। इसका प्रयोग आप पास्ट सेंस में करेंगे। जब पास्ट का भाव प्रकट होगा, जब पास्ट का सेंस निकलेगा, तब ऐसे सेंस में आप इन दी मूड ऑफ, यानी कि इन दी मूड ऑफ के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि जेरेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हमेशा टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई मीन कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रेजेंट में होगा तो इज MR का प्रयोग करेंगे, पास्ट में होगा तो वाज वर का प्रयोग करेंगे, यदि फ्यूचर में होगा तो विल और शैल, यानी विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए आगे चलता हूं। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मेरा स्कूल जाने का मन था, तो आई वॉज इन द मूड ऑफ गोइंग टू द स्कूल। प्यारे छात्रों, मैं एक चीज़ यहाँ पर यूज़ करना भूल गया हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन द मूड ऑफ का प्रयोग करेंगे। हम इन मूड ऑफ बस लिखे हैं, आप इसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में लिख दिया हूँ और आप लोग इसको देख लिए होंगे। मैंने कहा मेरा स्कूल जाने का मन था, आई वॉज इन द मूड ऑफ गोइंग टू स्कूल। उसका बाजार जाने का मन है, ही इज़ इन द मूड ऑफ गोइंग टू मार्केट। उसकी कार खरीदने की इच्छा थी, ही वॉज इन द मूड ऑफ बाइंग अ कार। आज मेरा तुम्हें पीटने का दिल है, टुडे आई एम इन द मूड ऑफ बीटिंग यू। अब ध्यान रखना होगा अच्छी तरह से, यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूर्ण रूप से आप लोग यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है। हमने कहा कि इसका प्रयोग आपको करना कहाँ है, आप ध्यान दे रहे हैं ना। मैंने कहा कि मेरा स्कूल जाने का मन था, आई वॉज इन द मूड ऑफ गोइंग टू स्कूल। उसका बाजार जाने का मन है, ही इज़ इन द मूड ऑफ गोइंग टू मार्केट। उसकी कार खरीदने की इच्छा थी, ही वॉज इन द मूड ऑफ बाइंग अ कार। आज मेरा तुम्हें पीटने का दिल है, टुडे आई एम इन द मूड ऑफ बीटिंग यू। अब आप देखिए इस वीडियो को अच्छी तरह से, आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि यानी कि जब आपका मूड करेगा तो इन दी मूड ऑफ के बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको यह ध्यान देना होगा, देखो यहाँ पर लिखा है जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो ध्यान देना होगा इन दी मूड ऑफ के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस इन दी मूड ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस इन द मूड ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। यह निगेटिव सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था, तो आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ गोइंग टू स्कूल। मेरा उससे बात करने का मन नहीं था, तो आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ टॉकिंग टू हिम। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2-4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आपको फैक्ट बताया है, आपको लॉजिक बताया है। आप इस लॉजिक, कॉन्सेप्ट और फैक्ट को इतना ज़्यादा याद कर डालिए, आप रिपीट कर डालिए कि ताकि आपका फ्यूचर में कभी मिस्टेक ना हो। और आपको प्रयास करना है कि आपको अंग्रेज़ी बोलना है, आप अंग्रेज़ी बोल लेंगे। आप अंग्रेज़ी के लिए आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, आप हमेशा इस्तेमाल करिए, टूटे फूटे शब्दों का ही प्रयोग करिए। आप डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल लेंगे। आप
चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि नेल्सन मंडेला ने एक शब्द कहा था कि नेवर, यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यानी इस संसार में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है, बशर्ते आपको क्या चाहिए, इच्छा चाहिए। इफ़ योर डिज़ायर इज वेरी हार्ड, ये तो आपका इच्छा जो है बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू शुड बी सक्सेस इन इंग्लिश, यू शुड बी गेट सक्सेस इन इंग्लिश, यू शुड बी सक्सीड इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में सफल होंगे, आपको कोई सफलता से नहीं रोक सकता है। मैं हूँ या कोई भी हो, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं प्यारे छात्रों कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए, पूरे भारत में अंग्रेजी में क्रांति मचा दीजिएगा जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है। और आपको मेरे वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं AKY979397@gmail.com पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और आप मेरी फेसबुक पर भी आप जाकर के देख सकते हैं, मैं हर दिन का फेसबुक पर भी डाल देता हूं। फेसबुक आईडी है अशोक सर इंग्लिश लेक्चरर्स। और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है मैं व्हाट्सएप नंबर अक्सर देता रहता हूं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8853866599 एंड सेकंड नंबर है 9793976592। आप इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा जो मुझसे हो सकेगा। आपका अंग्रेजी में बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं तो आप बेहतर से बेहतर अंग्रेजी सीख सकें। और आप हमेशा अशोक सर के साथ जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक चैनल आपको मिलता रहेगा, ताकि आपका अंग्रेजी बेहतर ही से बेहतर हो सके। यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। और आप अशोक सर के साथ हैं तो आई ऑलवेज विथ यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड शेयर।